हो गई है। मुंबई शहर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हो रही है। सतारा जिले के डैम के इलाके में मुसलसल बारिश की वजह से कोयना डैम के सतह में इजाफा हुआ है। इससे 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस इलाके के देहात में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायगढ़ जिले के कई इलाकों में हल्की बारिश देखी जा रही है। वहीं शुमाली कोंकण और शुमाली मध्य महाराष्ट्र में महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई की है कि बारिश की शिद्दत अगले 5 दिन तक जारी रहेगी। कोंकण और विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने अगले 3-4 दिनों तक रियासत में तेज हवाओं और भारी से बहुत ज्यादा बारिश की पेशेंगोई की है। गुजरात के वज़राला की दौड़ में जिनके नाम चल रहे थे वो पीछे रह गए और भूपेंद्र पटेल आगे निकल आए। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए सीएम का ऐलान कर दिया है। आज दोपहर 2:30 बजे अपने ओहदे का हलफ लेंगे। नए वज़राला के हलफ उठाने के 2 दिन बाद काबीना के वज़रा भी हलफ उठाएंगे। भूपेंद्र पटेल की हलफबरदारी तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि शाह के अलावा गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भूपेंद्र पटेल की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 182 रुकने असेंबली में बीजेपी के 112 एमएलए में ज़्यादातर मीटिंग में मौजूद थे। एक वक्त के एमएलए भूपेंद्र पटेल का नाम उन नामों में कहीं नहीं था जिनके बारे में सियासी हलकों में वज़राला के लिए क़यास आराइयां की जा रही थीं। बराह रास्त तस्वीरें आप हलफबरदारी तकरीब से देख रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र पटेल अब से कुछ ही देर में हलफ समारोह में आप सबનું स्वागत है। 17वें वज़राला के तौर पर भूपेंद्र पटेल अब से कुछ देर में ही हलफ लेने वाले हैं। आज माननीय पदनामित मुख्यमंत्रीश्रीना शपथविधि समारोह में अपनी वच्चे गुजरात राज्यना माननीय राज्यपाल श्री माननीय पदनामित राज्यपाल श्री शपथ ग्रहण समारोह माटे दादा क्या कर रहे हो दादा? આપણું સદભાગ્ય છે કે આજે આપણી સાથે भारत सरकारना वहीं कर्नाटक के सीएम, गोवा के सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम भी इस हलफबरदारी तकरीब में मौजूद हैं। गुजरात के 17वें सीएम के तौर पर भूपेंद्र पटेल हलफ लेने जा रहे हैं। 2 दिन बाद दीगर वज़रा भी हलफ लेंगे। आपको बता दें कि हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर दाखिला अमित शाह मौजूद हैं। भूपेंद्र पटेल, हालांकि उनका नाम मौजूद नहीं था उन नामों में जिन पर क़यास आराइयां की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के वज़राला शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के वज़राला बसवराज बोम्मई भी मौजूद है हलफबरदारी तकरीब में। वज़ीर दाखिला अमित शाह इस तकरीब में मौजूद, माननीय राज्यपाल श्री शिवराज सिंह चौहान भी इस तकरीब में मौजूद है। मुख्यमंत्री श्री उपस्थित है। एमने सौगंध विधि माटे ओ दादा आपको बोला हाइट नीचे लो, आप हाइट ऊपर ले लिया फिर से अनुमति आपो तेवी विनंती है। ओ भाई माननीय श्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जी। ओ हो गया, ठीक है। हूँ
भूपेंद्रभाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सोगंद लऊं छूं के नामे सोगंद लऊं छूं के કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને અને હું હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. वज़राला के तौर पर हलफ ले लिया है.